तो आपको अगर ये बोल दिया जाए कि आप 99 का स्क्वायर बता दो, तो आप क्या बोलोगे कि या तो 99 इंटू 99, या अगर मैं बोलूँ कि आइडेंटिटी का यूज करके, क्लास 9th में था ना कि आइडेंटिटी का यूज करके 99 का स्क्वायर बनाओ, 100 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे, है ना। अगर मैं बोल दूँ इसका पावर 3 अगर कर दूँ तो बोलोगे 100 माइनस 1 का पावर 3। मैं अगर 99 की होल पावर 4 रख दिया तो बोलोगे 100 माइनस 1 की पावर 4, लेकिन आपको फार्मूला ही नहीं याद है, a माइनस बी या a प्लस बी का पावर 4 का फार्मूला ही नहीं याद है। आप मैक्सिमम इतनी चीज़ें जानते हो, आप मैक्सिमम जो आइडेंटिटी हैं तो आप ये जानते हो कि a प्लस बी की पावर में अगर 0 होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये जानते हो कि अगर a प्लस बी की पावर में अगर 1 होगा तो इसकी वैल्यू होती है a प्लस बी, और अगर a प्लस बी की पावर में अगर 2 होगा तो बोलोगे a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी की होल पावर अगर 3 होगी तो बोलोगे a क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3 इतना जानते हैं। अगर पावर में मैं 4 कर दूं, 5 कर दूं, 4 कर दूं, मैक्स मान लो स्क्वायर का स्क्वायर करके थोड़ा बहुत संघर्ष कर सकते हो, पावर में 5 6 कर दूं या 10 कर दूं, 100 कर दूं तो प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे हो सकती नहीं, प्रॉब्लम होगी ही, तय है। तो इसलिए हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं। इसमें क्या ऐसा है, यही है कि ये जो चीज़ें आ रही हैं इन्हीं को थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करें अगर, तो समझ सकते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम बनी कैसे। या फिर अगर डायरेक्ट समझना है, यूज करना है, तो आप इधर ये देख सकते हो कि अगर a प्लस बी की पावर में कुछ भी हो, मान लो क्या है, n है, a प्लस बी की पावर में क्या है, n है, तो आप ऐसे कर सकते हो यहाँ पे n फी 0 और a की पावर में क्या हो जाएगा n, अब b की पावर क्या हो जाएगा 0 प्लस n फी 1, a की पावर क्या होता है फार्मूला n माइनस 1, तो b की पावर में क्या 1, n फी 2, तो a की पावर इस बार 2 माइनस करोगे तो b की पावर में 2 होगा। ऑब्जर्व करते जाना, जैसे मैं लिख रहा हूँ देखते जाना अच्छे, है ना। बहुत सारे कई कॉन्सेप्ट हैं, अगर अच्छे क्वेश्चन करने हैं तो। हाँ, अभी पहले इसका पूरा, इसका फिर शॉर्ट फॉर्म देखेंगे, आपको फिर क्या जनरल टर्म लिखने के लिए मिडिल टर्म लिखना सीखना है, ये सारे कॉन्सेप्ट सीखना है। n फी 3 और a की पावर में क्या हो जाएगा, अब b की पावर में क्या, आप देख रहे हो कि अगर n फी 4 लिखूंगा तो a की पावर में n माइनस 4 हो जाएगा, अब b की पावर में क्या हो जाएगा 4। ऐसे आगे कहीं चल के मान लो nth टर्म होगा तो क्या हो जाएगा वो n फी n, तो a की पावर में क्या हो जाएगा n माइनस n, मतलब 0 को मिला कि n नहीं रहेगा। अब b की पावर में क्या हो जाएगा n। ठीक है, अब देखते हैं इसकी मैं शॉर्ट फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, इसका मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, देखना क्या सही है। समेशन ऑफ k इक्वल टू 0 टू k इक्वल टू n, ठीक है, n फी के और a की पावर में क्या हो जाएगा n माइनस के, अब b की पावर में k। इसको वापस से हम उधर वैल्यू पुट करते हैं। एक बार k की वैल्यू में 0 मान लो ले लिया तो क्या ये आएगा, देखो 0 लेने से देखना, 0 में ले लिया, अगर मैं k की वैल्यू क्या लूँगा 0, मैं 0 to 1 कुछ भी ले सकता हूँ, 0 1 2 3 4 5 n तक कुछ भी। एक बार मैं 0 पुट किया तो n फी 0 होगा यहाँ पे देखो, फिर a की पावर में n माइनस 0, फाइनली a की पावर n आया। अब b की पावर 0 मतलब 1, मतलब कुछ नहीं, मतलब इतने से जब मैं k की वैल्यू 0 पुट किया तो यही आ गया ना। जब मैं 1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा n फी 1, a की पावर में n माइनस 1, अब b की पावर 1 आ गया। जब मैं 2 पुट कर दूंगा इसी में तो n फी 2 होगा, n फी 2 2 पुट करूंगा k की जगह पे, a की पावर में n माइनस 2, अब b की पावर में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो इसका क्या हुआ, बाइनोमियल थ्योरम का क्या हुआ, शॉर्ट फॉर्म हुआ। आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये कैसे, क्या ये क्यों ऐसा लिखा जा रहा है, थोड़ा इसी को अच्छे से अगर ऑब्जर्व मैं करूं, मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करवाता हूं आप लोग को, ध्यान देना। इधर मैं ये देख रहा हूं, पहली बात कि पावर में 0 है तो एक टर्म में आंसर आया, पावर में 1 है तो 2 टर्म, पावर में 2 है तो कितने टर्म दिख रहे हैं, हरिओम तो मान नहीं रहे हो बात को, लिख रहे हो अभी भी,
अब लिखो, पेन हटा लो बिल्कुल हाथ ना उधर से। देखो पावर में 2 है तो कितने टर्म आपको दिख रहे हैं, 3 टर्म। पावर में 3 है तो 4 टर्म। पावर में जितना भी रहेगा एक ज़्यादा टर्म आपको मिलने वाला है, ये बात क्लियर है। इसके अलावा पहली एक बात तो आप तुरंत समझ जाओगे कि अगर a प्लस बी की पावर में अगर 7 होगा तो आपका आंसर 8 टर्म में आएगा, ये बात तो तय है, 8 टर्म आपको दिखने वाला है। a प्लस बी की पावर में अगर मान लो कितना है, 15 है, आपका आंसर 16 टर्म में आएगा। 20 है तो 21 टर्म में आएगा, ये बात क्लियर हुई ना इससे। दूसरी बात, a की पावर आप कहीं पे भी ऑब्जर्व करो, देखो इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a की पावर यहाँ मैक्सिमम से शुरू होगा और 0 तक जाएगा। देखो a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 0। अब b उल्टा होता है, इधर 0 से वहाँ तक जाएगा जो पावर रहेगी। यहाँ b की पावर 0 है, नहीं दिख रहा है मतलब b की पावर 0, b की पावर 1 और b की पावर 2। इधर देख लो, इधर a की पावर इधर क्या है, 3, 2, 1, 0। b की पावर इधर 0, 1, 2, 3 है कि नहीं है। अब आखिरी चार कॉन्सेप्ट होता ही है। एक आपको यह समझना होता है कि पावर में जो है तो आपको कितने टर्म में आंसर मिलने वाला है। दूसरी बात कि a का पावर कैसे, यहाँ पे a की पावर समझ रहे हो ना, जो भी पावर में रहेगा तो a की पावर वहाँ शुरू होगा, एक कम होते होते कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा। अब b की पावर 0 शुरू होगा और कहाँ तक, जो भी पावर में है, n है तो n तक जाएगा। ठीक है। अब आखिरी चीज फिर बचा हुआ क्या, कोफिशिएंट। ये कहाँ से आएंगे, ये कैसे आएंगे, तो आपको हर बार इनको आप सॉल्व कर लोगे। जैसे 3 है ना, 3 फी 0 की वैल्यू है ये यहाँ पे 1, 3 फी 1, 3 फी 2, 3 फी 3, समझ रहे हो। आपको पावर में जो भी रहेगा फी 0 से लेकर वहाँ तक पहुँचना है। ठीक है। एक मैं लिखता हूँ, एक मैं लिख रहा हूँ, देखना कैसे। अगर हमें कोई बोले कि a प्लस बी की पावर में क्या हो जाएगा, 5, तो इसको कैसे लिखोगे। हाँ कोई नंबर भी ले सकते हो, नंबर वाला शायद समझ में अभी ना आए, नंबर भी ले लेते हो, फिर नेगेटिव वाला भी अभी मैं ले रहा हूँ। ठीक है। a प्लस बी की होल पावर 5, तो सबसे पहले आप कोफिशिएंट लिखो, 5 फी 0, 5 फी 1, 5 फी 2, 5 फी 3, 5 फी 4 और 5 फी 5, वहाँ तक हमें पहुँचना है। इसका फार्मूला आपको पता होगा, कॉम्बिनेशन पढ़ के अभी भी आ रहे हो आप लोग कि n फी r का मतलब है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है। चलिए, तो इस फार्मूले से आप ये सारी वैल्यू आप निकाल लोगे, ये कोफिशिएंट की प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई। अब देखें a की पावर कहाँ शुरू होगा, 5, 4, 3, 2 और 1, उधर 0। a की पावर चाहो तो लिख दो, a की पावर इधर 0 बिल्कुल लिख दो। अब b अपोजिट, 0 शुरू करके अपने को 5 तक पहुंचना है। b की पावर क्या, 0, 1, 2, 3,
हाँ चलो देखो, हाँ देखो अब a प्लस बी की होल पावर क्या है n। अब मान लो an क्या है, इवन है, जो भी पावर में है अगर तो वो क्या है, इवन है। अगर वो इवन है ना, पावर में क्या है, इवन है, तो इसका जो मिडिल टर्म होगा मिडिल टर्म जो होगा तो वो हो जाएगा n/2 प्लस 1th टर्म। क्या हो जाएगा, n/2 प्लस 1th टर्म हो जाएगा। समझो ऐसे कैसे हो गया, देखेंगे इधर। अगर मान लो पावर में कितना है 10, पावर में कितना है, इवन कितना है 10, तो 10 अगर है तो 10/2 क्या करोगे, 10/2 क्या करोगे, 10/2 मतलब 5 आएगा ना। अब 5 + 1 मतलब 6। अगर n की वैल्यू इधर a प्लस बी की होल पावर क्या हो गया, मान लो 10, तो आपका इसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, 6th टर्म। कैसे आया, समझ में आई बात ना। पावर 10 है तो इधर ला के रख दिए, तो 10/2 + 1 मतलब क्या, 5/1 6th टर्म हुआ। ऐसे कैसे आ गया, पहले समझो। एक चीज़ आप लोग ऑब्जर्व किए अभी कि पावर में जितना भी रहता है वो एक अधिक टर्म आपको मिलता है। मतलब पावर में अगर 10 है तो आपको कितने टर्म मिले इधर, 11, 1 2 3। हाँ देखो ये जो है तो बहुत अच्छे है। हाँ हाँ देखो, तो a प्लस बी की होल पावर कितना है, 10 है। तो आपको ये कंफर्म हुआ कि पावर में जितना भी रहता है एक अधिक टर्म आपको मिलता है। मतलब आप कितने हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या हुआ, 11 टर्म टोटल मिलेंगे। तो बीच वाला क्या होगा, 5 इधर छोड़ोगे 5 इधर, मतलब फिक्स टर्म आया कि नहीं आया, बात समझ में आई। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा कि मिडिल टर्म इसका अगर क्या है, इवन है, तो इतनी बात आप लिख लो, ठीक है। इसके लिए एक एग्जाम्पल ये रहा। अब दूसरा केस हो सकता है ये कि a प्लस बी की होल पावर मान लो n है और n अपना क्या हो, ऑड। जब n ऑड हो जाएगा ना, ठीक है, जब n क्या हो जाएगा, ऑड, तो अब टोटल टर्म कितने हो जाएंगे, इवन। तो देखो इधर इसका मिडिल टर्म कैसे निकालोगे, जब पावर में क्या हो, ऑड, तो आपको क्या हो जाएगा, n/2 और n/2 प्लस 1th। ये दो ठो मिडिल टर्म होंगे, इसके दो मिडिल टर्म होंगे। एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल है। a प्लस बी की होल पावर मान लो कितने हैं, ऑड लेना है ना, 5 है, कितने हैं, 5 है ना। मतलब आपको इसका जो सॉल्यूशन करोगे तो 1 2 3 4 5 6 टर्म आएगा। अब बीच वाला क्या हो जाएगा, n/2, रुक जाओ यहाँ, n/2 डायरेक्ट नहीं होगा, n + 1/2, ऑड है तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड ही नहीं होगा, n/2 n + 1/2 ये वाला टर्म और n + 1/2 प्लस 1th टर्म। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 + 1/2 और क्या, 5 + 1/2 प्लस 1th टर्म। मतलब यहाँ पे क्या गया, थर्ड टर्म, यहाँ पे क्या आ चुका है, 6/2 यानी थर्ड टर्म, और यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ 3 + 1 4th टर्म। ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, इसके मिडिल टर्म। यहाँ पे अच्छे ध्यान देना, n + 1/2 होगा, यहाँ पे n + 1/2 प्लस 1th टर्म होगा, ठीक है। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। तो इस तरीके से हम मिडिल टर्म अगर पावर में क्या हो, इवन हो, तो निकाल पाएंगे, और इधर क्या है, अगर पावर में ऑड है तो इस तरीके से मिडिल टर्म निकाल पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको बाइनोमियल थ्योरम मतलब पूरा डिटेल में लिखना तो आना ही चाहिए। कोई भी टर्म आपसे डायरेक्ट पूछ दे तो वो भी आप निकाल लोगे, उससे एक कम वैल्यू पुट कर दोगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताया, शॉर्ट फॉर्म बताया गया बाइनोमियल थ्योरम का। बाइनोमियल थ्योरम का शॉर्ट फॉर्म याद होना चाहिए, k = 0 to k = n, n c k
ए की पावर n माइनस के, अब बी टू द पावर के, ये आपको याद होना चाहिए, यही शॉर्ट फॉर्म है। सब कुछ इसी सॉल्व हो जाएगा। आपको जो भी टर्म चाहिए आप के की वैल्यू 1 कम पुट करोगे, क्लियर है। आपको मिडिल टर्म चाहिए तो इवन के लिए ऑड के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको यहाँ पता चल जाएगा कौन सा टर्म चाहिए, निकालोगे यहाँ पे, कोई भी टर्म आप यहाँ से निकालोगे। अब बंद कर दें, तुम चिल्ला लो बढ़िया मन लगा के, है ना।